ज्ञान प्रकट हुआ और रहुगण चरणों में गिर पड़ा। लेकिन ये जो भरत जी महाराज है ना, न तो ये ज्यादा बोलते थे और न ये ज्ञानी की तरह रहते थे, लेकिन आज ये पहली बार जिंदगी में बोले। तो किसी ने पूछा कि तुम तो कभी बोलते नहीं थे, आज क्यों बोले? इसलिए बोले क्योंकि ये जो राजा रहुगण है ना, भरत जी ने कहा ये मेरा ही बच्चा है। अरे बोले तुम तो जन्मजात बाबा जी हो, तुम्हारे बच्चा कहाँ से हो गया? तो बोले बच्चा कोई एक ही जन्म का नहीं होता, बच्चे तो न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के हुआ करते हैं। और सच बताएं, गृहस्थ में कोई बेटा होता है ना, वो जरूरी नहीं है बाप का हो या न हो, लेकिन वास्तव में जो बच्चा संत का बन जाता है, संत उस अपने बाप पने को जन्म जन्म तक निभाने की क्षमता रखता है। और बेटा तो उसी जन्म में नहीं निभाता, बाप तो एक जन्म में ही नहीं निभाता। शादी को 2-4 साल हुई, तुम अलग और हम अलग, लेकिन संत जैसे अपना बच्चा बना ले, या हम किसी संत के बच्चे बन जाएं, तो फिर जब तक वह उसका कल्याण नहीं कर देता, तब तक चाहे बार बार उसे संसार में जन्म लेना पड़े। इस संसार में जैसे हॉस्पिटल होता है ना, हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, काय के कारण? मर्ज के कारण। शब्द पे थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगी बात। हॉस्पिटल में मरीज आता है और रहता है, काय के कारण? बोलो, मर्ज के कारण। लेकिन उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी आता है और रहता भी है, कंपाउंडर भी, नर्स भी, ये सब हॉस्पिटल में ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी मर्ज के कारण आते हैं और कुछ लोग मरीजों पर करुणा करने के लिए आते हैं, रहते दोनों ही हॉस्पिटल में हैं। तो संसार में जो संसारी लोग हैं, वो अपने भव रोग के कारण, मर्ज के कारण आते हैं, भव रोग के कारण। लेकिन जो संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो रोग के कारण नहीं, वो रोगियों के कारण, रोगियों पर करुणा करने के लिए इस संसार में आया करते हैं। रहते दोनों हैं, आते दोनों हैं, लेकिन दोनों में फर्क है, एक मर्ज के कारण और एक मरीज के कारण, एक मर्ज के कारण और एक मरीज के कारण। तो ऐसे ही ये राजा रहुगण मर्ज के कारण है और भरत जी महाराज मरीज के कारण है। रहुगण मरीज है और जड़ भरत मरीज नहीं है। उन्होंने चिकित्सा करी है राजा रहुगण की। कौन सी चिकित्सा? जो पहले जन्म में वही उसी समय चिकित्सा कर देते जब ये हिरण का बच्चा था, लेकिन उस समय ये बीच में ही छोड़ करके भाग गया। तो संत के जीवन में, संत के सानिध्य में, चाहे कोई 4 पांव वाला आ जाए, चाहे 2 पांव वाला, चाहे पांव वाला आ जाए, चाहे पांख वाला आ जाए। पांख वाला पंछी, 2 पांव वाला मनुष्य, 4 पांव वाला पशु, कोई भी आ जाए, इसका मतलब ये मत समझना कि बे पंछी और बे पशु, इंसान में ही सब छुपे बैठे हैं। पंछी भी इंसान में है, पशु भी इंसान में है और इंसान भी इंसान में है। जिनमें निरी पशुता है वे इंसान में योनि में होते हुए भी पशु हैं, और जिनमें पक्षपात बहुत ज्यादा बैठा है, पक्ष माने पंख, जिसे गांव की भाषा में पांख कहते हैं, पक्ष,
उसे शुद्ध हिंदी में पक्ष कहते हैं, और पक्ष में पात जोड़ दो तो पक्षपात। तो जो बहुत पक्षपाती हैं किसी भी बात को लेकर के, वह भी मनुष्यों में ही होते हैं, मनुष्य योनि में। और एक इंसान होते हैं, शुद्ध इंसान, उन्हें फिर साधु जैसा बनाना चाहे वैसा बन जाता है। तो मनुष्य महापुरुष के जीवन में चाहे कोई 2 पांव वाला आ जाए, चाहे कोई 4 पांव वाला आ जाए, चाहे कोई पांख वाला आ जाए, पक्षपाती, लेकिन वह जब तक उसका कल्याण नहीं कर देते तब तक वो भी सोचते हैं कि चाहे वो 4 बार आना पड़े, लेकिन मैं जब तक इसका कल्याण नहीं कर दूंगा मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। तो राजा जैसे रहुगण और भरत जी की चर्चा में कर रहा हूं, ये क्यों? क्योंकि यहां जो आत्मदेव को फल दिया था उसी संत ने फल का बहाना करके इसके घर में जन्म लिया, गाय के पेट से, गाय के पेट से। और बोले तब नहीं मानो, इस इंसान को माननी तो पड़ेगी राजू, इंसान को माननी तो पड़ेगी। बात अंते मान जाओगे तो बहुत बढ़िया बात है, गलत है कि सही है? बात अंते मान जाओगे, काऊ संत की, काऊ गुरु की या बड़े बूढ़े ने की, बात अंते मान जाओगे तो बहुत बढ़िया बात है। और नहीं तो फिर भगवान लात अंते मनाना जानता है? वो मना के छोड़ेगा। विभीषण को हनुमान जी ने बहुत समझाया, असमे अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरे गुण, भरे बिलोचननी। विभीषण नहीं माने, बोले मेरा भैया है, मैं कैसे छोड़ूं, और चाहे भलोए चाहे बुरोए पर है तो मेरो भैया। हनुमान जी ने कही कि ये तो संसार को भैया है, मैं तो तेरो असली भैया हूं, क्योंकि तू भी परमात्मा का भक्त है और मैं भी परमात्मा का भक्त हूं। संसार के रिश्तों को, नातों को निभाने में अपने जीवन को बर्बाद मत करना। हनुमान जी ने कहा, विभीषण भैया ये संसार के रिश्ते नाते तुम भले ही इनमें अपना जीवन झोंक दो, लेकिन जिस दिन ये अपनी पे आ गए, इन्हें 1 मिनट तोड़ने में लगेगी, 1 मिनट। विभीषण की समझ में बात नहीं आई, लेकिन जब रावण की लात पड़ी, बात समझ में नहीं आई, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, बातें नहीं आवेगी तो लाते तो आवेगी ना। तो एक बात बताऊं आपको, थोड़ी गुप्त बात है, वो लात हनुमान जी ने परवाई। अब आप कह रहे हैं कि हनुमान जी तो वहां थे ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जो कांड करवावे वो वहां होए, हैं? और अक्सर करके कांड कराने वाले अलग ही रहते हैं। हनुमान जी ने वो कांड कराया था, विभीषण की छाती पे लात रावण के द्वारा हनुमान जी ने परवाई। तुम कहो तो खोलू नहीं, रहने दो, खोलने साहब राजी तो ही खोलने, हम राजी से। तो उन्होंने जो लात परवाई उसका रहस्य क्या है? हुआ ऐसा कि रावण को हनुमान जी ने भड़काया कि जा विभीषण की छाती पे लात मार, लेकिन तरीका ऐसा था कि दुनिया को पता न लगे। तरीका क्या? जिस समय आग लगा रहे थे हनुमान जी वाटिका में, उसमें पूरी लंका में, तो लगाते लगाते जैसे विभीषण का घर आया, उन्होंने अपनी पूंछ से मना कर दिया, बोले जा घरे मत जलावे। कुछ लोग समझते हैं भक्ति के कारण नहीं जलाया,
ना ना ना, अरे भक्ति में जो जाते हैं उनके घर को तो हनुमान जी सबसे पहले जलाते हैं, क्योंकि घर ही तो बंधन का कारण है। घर ही तो, कबीरदास जी ने क्या कही, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंके आपनो तो चलो हमारे साथ। तो यदि हनुमान जी को इस विभीषण का घर तो सबसे पहले जलाना चाहिए था, लेकिन घर जल गया होता विभीषण का तो विभीषण राम जी के पास नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जले जलाए घर को रावण दोबारा जब अच्छी तरह बना देता तो रावण के प्रति और ज्यादा ममता हो जाती विभीषण की। तो बोले न जलाने में एक तो हेतु ये था कारण, दूसरा कारण ये था कि जब विभीषण का घर नहीं जला तो रावण ने पूरी तहकीकात करी कि कौन कौन से मकान बचे हैं। किसी ने कहा कि जी तहकीकात काई कराए रहे हो? बोले जिन जन के मकान बच गए हों वो समझ लो बा बंदरते मिले हुए हैं, बा बंदरते मिले भय हैं, और जो बंदरते मिले भय होंगे वो मेरे नहीं हो सकते। ऐसे ही तुम जितने यहाँ बैठे हो ना, तो संतन से ज्यादा आवाजावी रहे, संतन के पास ज्यादा तुम उठो बैठो तो घरवाले धीमे धीमे कहने लगता है कि कह तो बितई रह लो के इतई रह लो, हैं कह तो संतन के है जाओ के घर के है जाओ, हैं। तो ऐसे ही रावण ने कहा कि जो उधर मन रखता हो वो फिर इधर न रहे, और विभीषण के बारे में पता लग गया। तो विभीषण ने लात मारते, रावण को पता लग गया तो रावण ने लात मारते हुए यही कहा कि जा उनको ही जाकर के ये नीतियां बता, तेरी नीतियों को मैं सुनने वाला नहीं हूं। तो रावण जब विभीषण की छाती पे लात पड़ी और वहां सूचना मिली हनुमान जी को, तो हनुमान नाचने लगे कि वाह आनंद आ गया, आनंद आ गया। क्योंकि संत जो संसार में बंधा हुआ है, जो घर शब्द है ना घर, उसको संस्कृत में गृह कहते हैं, गृह। एक विभीषण कर गृह नाही, और गृह माने कहते हैं बंधन जो डाल दे, उस धातु से ये घर शब्द बनता है, गृह शब्द बनता है। तो घर बंधनों का कारण है। तो उस घर में साधक बंधा न रह जाए, इसलिए महापुरुष उसमें से निकालने के तरीके अपना लेता है। और जब कोई व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त होता है ना, तो संत को सबसे ज्यादा खुशी होती है। एक व्यक्ति उधर बैठ जाओ, उधर वहां से तो संत एक बार जिसको अपना मान लेता है, अपना बच्चा कह देता है, उसको फिर चाहे एक जन्म लेना पड़े चाहे 2 जन्म लेना पड़े। एक पंक्ति है ना इसके ऊपर, शिष्य का कल्याण किए बिना गुरु को चैन नहीं पड़ता। दोहा गाते हो। मुँह देखी कहता नहीं, गुरु बतलाता दो, मुँह देखी कहता नहीं। संसार तो मुंह देखी कहता है, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी सी और दूसरे के मुंह पे दूसरे की सी। लेकिन गुरु को ये जिम्मेदारी दी गई है कि तुझे ऐसा नहीं बोलना है। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोल हैं भय आस, इसलिए मुंह देखी कहता नहीं। मुँह देखी कहता नहीं,
बतलाता दो, कमियां दूर किए बिना गुरु को कहाँ संतोष रे प्यारे, गुरु को कहाँ संतोष। कमियां दूर किए बिना गुरु को कहाँ संतोष रे प्यारे, गुरु को कहाँ संतोष। इसलिए वो आत्मदेव ब्राह्मण को जिन्होंने फल दिया था वही गौकर्ण के रूप में उनके पास आए हैं।